अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रास्कल, छोड़ना यार। कहाँ जाना है सर? बाद में, पहले तुम्हें उन लड़कियों से माफी मांगनी है। यार सुबह सुबह मजाक करे साहब, किधर जाना बताओ ना। अरे साहब मारा क्यों साहब? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आइंदा अगर बदतमीजी की तो पुलिस में दे दूंगा। देख क्या रहे हो, चलो। सन की लगता है। ऋषि रुक जा बेटा, लो थोड़ा सा खा लो। लो तो थोड़ा रुको तो। अरे मेरा बेटा, हाँ? हंस क्यों रहा है? इसको देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मम्मी जी, आपको क्या लगता है ये बड़े हो गए? बाप और बेटा दोनों एक जैसे। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। भैया में और ऋषु में बस हाइट का फर्क है। अरे 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 बोल सॉरी बोल। अरे सॉरी बोल। सॉरी मालकिन, आप लोग यहाँ हंस रहे हैं और आज वहाँ भाग्यवती का भाग्य फूटने वाला है। मतलब मालकिन की फेवरेट बहू भाग्यवती आज उसकी सास उसे घर से निकालने वाली है। सीरियल का टाइम हो गया। अरे हाँ, चल जल्दी से टीवी ऑन कर। चल जल्दी। नहीं, ऋषि को मैं खिला देती हूँ। दिल खुश हो गया आपकी परफॉर्मेंस देखकर। आप तो साक्षात कला की देवी हैं। सच कहूं तो हम आपकी कला के पुजारी हो गए हैं। वैसे बलवंत यादव नाम है हमारा। अगर किसी दिन किसी पल हम आपके किसी का पापा आप अचानक से यहाँ घर पे? क्यों? मेरे अचानक आने से तुम लोगों को खुशी नहीं हुई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दीजिए। आई एम ए सेल्फ सफिशिएंट मैन। अपना काम मुझे खुद करने की आदत है। बस मैं तो आपका ख्याल रख रहा था। ख्याल? कितना ख्याल रख रहे हो दिख रहा। अनिता, अनिता आई जी। ये क्या हाल बना रखा है रूम का? तुम्हें पता है ना, मुझे चीजें उनकी सही जगह पे ही पसंद है। वो हमारा पोता है ना,
सब जगह खिलौने बिखेरता रहता। मैं अभी सही कर देती हूँ। वैसे कितने दिन के लिए आए हैं आप? मेरे अचानक आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा ऋषु, तुमने फिर से कपड़े चेंज कर लिए? मिट्टी लग गई थी। ऋषु, कमरे में नॉक करके परमिशन लेकर आते हैं। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? बच्चा सीख जाएगा। अनुशासन और डिसिप्लिन बचपन में ही सिखाना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? दादाजी मेरे खिलौने। वो ठीक है। ऋषभ, ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषि बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो, मैं खिलौने ला रही हूँ। जाओ। मैं अभी ठीक करती हूँ। पूरे घर को मिलिट्री स्कूल बना रखा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ना कोई अपनी मर्जी से सो सकता है, ना कोई उठ सकता है, ना कोई बैठ सकता है। सिर्फ सांसें अपनी मर्जी से लेते हैं। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सबकी सांसों पर पापा जी का कब्जा हो जाएगा। पापा को सिर्फ डिसिप्लिन पसंद है। डिसिप्लिन? उनका ये डिसिप्लिन उनकी सनक बन गया है। वो आर्मी स्कूल और घर में फर्क ही नहीं कर पा रहे। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। इतना तो पता करो कि वो वापस कब जा रहे हैं। हुआ नहीं अब तक। रुको, ये गड्ढा कितना गहरा खोदा? 6 इंच साहब। 1 इंच और खोदो। ये 5 इंच है। जी साहब। नापो। क्या साहब? 6 इंच। अब प्लांट लगाओ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब बोलो। एक्चुअली हम लोग सब सोच रहे थे कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आए। जम्मू में ही आपका स्कूल है, तो डेट्स कुछ ऐसे प्लान करनी थी कि लौट कर आते वक्त आपको स्कूल में ड्रॉप करते हुए आते। बात घुमा के क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे पूछो कि मैं वापस कब जाऊंगा। पापा, आप मिसअंडरस्टूड। आई अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तुम सब माता के दर्शन के लिए नहीं, मेरे वापस जाने के लिए व्याकुल हो रहे हो। बट आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल। मैं कहीं नहीं जा रहा। अब से मैं यहीं रहूंगा। मैंने जॉब छोड़ दी है। और अब तुम सब मुझे बर्दाश्त करना सीख लो, या तो अपनी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने नौकरी छोड़ दी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वैसे भी ये जॉब आपके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, आपका गुरूर है। आप किसी आम स्कूल के नहीं, एक मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल था, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं वो जॉब छोड़ चुका हूं? लेकिन क्यों छोड़ दिया? पापा, जिस तरह ये गन मैंने तुम्हारी कनपट्टी पे तान ली है ना, उसी तरह अपने उस बदतमीज स्टूडेंट की कनपट्टी पे तान ली। मेरा स्टूडेंट, मेरा अपना स्टूडेंट मेरे ऑर्डर बोलने से इनकार कर रहा था। क्या करते हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। पापा होश में आइए, इनको छोड़िए। स्कूल अथॉरिटीज ने करण राठौड़, जो कि खुद डिसिप्लिन का दूसरा नाम है, उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया। चॉइस थी, या तो माफी मांगो या तो फिर रेजिग्नेशन दे दो। ऑफ कोर्स मैंने रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दिया, क्योंकि जब मैं गलत था ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगता। करण राठौड़ आज तक अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे की है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और तुम सब लोग भी अपने कान खोल कर सुन लो, आगे से अगर इस घर में रहना है तो वैसे ही रहना होगा जैसे कि मैं चाहूंगा, मेरे टर्म्स पे रहना होगा। कल सुबह सब लोग गार्डन एरिया में आ जाना। Am I clear? Am I clear? चुप हो जाओ। करण राठौड़ एक आर्मी स्कूल के प्रिंसिपल थे। डिसिप्लिन यानी अनुशासन उनकी जिंदगी का अंश ही नहीं था, बल्कि अनुशासन उनकी जिंदगी थी, पहचान थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। अति सर्वत्र वर्जिएत, यानी किसी भी चीज की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाए तो वो हानिकारक हो जाती है, दवाई भी जहर बन जाती है। अनुशासन के कारण करण राठौड़ का ये जुनून उनके करीबियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। दूसरों से अनुशासन की उम्मीद करते करते वे खुद अनुशासनहीन होते जा रहे थे और शायद उन्हें इस बात का पता नहीं लग पा रहा था। उनका ये जुनून अब गुस्ताखियों में तब्दील हो गया था और ये गुस्ताखियां अब जुर्म में तब्दील होने की कगार पे थी। क्या करण राठौड़ वक्त रहते समझ पाएंगे कि उनका ये जुनून उनके दिमाग पर हावी हो रहा है, या फिर वो ऐसे ही अपने करीबियों को परेशानी में डालते रहेंगे? आइए देखते अब क्या नया मोड़ लेने वाली थी उनकी और उनके अपनों की जिंदगी। शोर मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना, ऊंची आवाज से मुझे परेशानी होती है। समझा तो इसे, इस घर में किसी भी तरह के शोर के लिए कोई जगह नहीं है। रिशु, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चुप 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 बेटा, रोना नहीं। बहू, चुप 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 बहू, चुप 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 बेटा, बेटा चुप चुप बेटा, चुप 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 बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। हाँ, चुप चुप हो जा बेटा, बहू, चुप बेटा, बेटा चुप हो जा, दादाजी आ जाएंगे। चुप बहू, रिशु, चुप 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 बेटा, चुप चुप चुप, चिल्लाना नहीं है, दादाजी आ जाएंगे। हाँ, चुप चुप चुप, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। बहू,
सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सॉरी पापा जी, मैंने सुना नहीं। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, डिसिप्लिन, जो कि इस घर में मिलना मुश्किल है। अखबार पढ़ के फिर रैक पे रख देते हैं। इतनी तमीज भी इस घर के जाहिलों में नहीं है। मैं अभी ढूंढ देती हूँ। बेला, ढूंढ रही हूँ। न्यूज़पेपर मिला? जी ये रहा। बेटा दादी देखो मुझे क्या मिला। बेटा यहाँ नहीं खेलना, मुझे खेलना है। दादाजी को पता चलेगा तो डांटेंगे। नहीं, आप भी मेरे साथ खेलो। ये लो कैच। सुनिए ना, बच्चा है वो, उसे समझ नहीं है ज्यादा। आप ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते? आपका पोता है वो। अब इतना भी छोटा नहीं है कि इतनी छोटी बात उसे समझ में ना आए। तुम लोगों के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। अब मुझे ही उसे समझाना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए प्लीज, ऐसा नहीं डराते बच्चे को। मैं समझा दूंगी। मेरा बच्चा, क्या हुआ? मेरा बच्चा डर गया? दादाजी तो मजाक कर रहे थे। नहीं दादी, दादाजी तो कब्र में से गन निकाल रहे थे। नहीं बेटा, दादाजी कबर्ड में से गन नहीं निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे। अच्छा बच्चा। मम्मी जी, बेटा ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? इतने सालों से वही तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे संभालूं सब कुछ। क्या है मम्मी जी, ना मैं कॉलेज जा सकती हूँ, ना मैं अपने दोस्तों से बात कर सकती हूँ। रोज सुबह 5 बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे खाओ। ये हमारा घर है, कोई जेल नहीं। दम घुटता है मेरा ऐसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप फंक्शन छोड़ के और सुधीर रीना के बगैर कैसे वापस आ सकते हैं। इतना शोर मचा के रखा हुआ था, बदतमीज लोग। शादी के माहौल का यह मतलब नहीं कि शोरगुल मचाया जाए। इतनी छोटी सी बात के लिए आप फंक्शन छोड़ के चले आए? ये छोटी बात नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है। शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शोर सिर्फ जाहिल और इनडिसिप्लिन लोग मचाते हैं। और आइंदा से ऐसे जाहिल लोगों के फंक्शन में, जिन लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे वो आपके रिश्तेदार हैं, आपको पसंद नहीं सिर्फ इसलिए बात करना छोड़ दे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना छोड़ दे। अरे आपको पसंद नहीं है तो आप मत जाइए। हम सब पे पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? पाबंदी मैं लगा रहा हूँ। मेरे आने से तुम लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन आया। जानवरों की तरह रह रहे थे तुम लोग। जी नहीं, आपके आने से पहले हम लोग बहुत सुखी थे।
आपके आते ही घर घर नहीं मिलिट्री घर बन गया है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, शोर नहीं, ये घर है। यहाँ टेप भी चलेगा और टीवी भी चलेगी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, बंद करो ये शोर। अनिता, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये शोर बंद करो। अब से यहाँ सब कुछ पहले जैसे चलेगा। डिसिप्लिन के नाम पर आपने सबको दहशत में रखा है। अरे यहाँ तक कि रिशु भी आपके खौफ में रहता है। आज के बाद इस घर में सब कुछ पहले जैसा चलेगा। आपकी सनक के चलते मैं अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। ये उनका भी घर है, उनको भी बोलने का हक है, ना कि कैदी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़े। मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी कुछ बोलो। ये क्या किया आपने? माँ को मार डाला। हम इंसान नहीं है बाने। चुप, कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन अगर तुमने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा ना, मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो कि तुम्हारी माँ का हुआ। आप समझ में आई कि नहीं तुमको? इस बारे में किसी से कुछ मिलेगा ना। Am I clear? Am I clear? आप ठीक तो हैं पापा? Yeah, I'm fine. इतनी रात को ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? वो स्कूल का कुछ जरूरी सामान है, वो लौटाना था। मम्मी जी दिख नहीं रही, पापा सो रही है क्या? नहीं, वो अचानक तुम्हारे मम्मी के किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई तो मुझे जाना पड़ा। कौन गुजर गया? कह रही थी तुम्हारी मम्मी के दूर का कोई कजिन है। तुम्हें पता है कौन गुजर गया? नहीं, मुझे नहीं पता। आई एम गेटिंग लेट, मुझे चलना होगा। ओके। नैना, नैना, हाँ कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठीक। ओके। सुनो, चलो। कहाँ चल रहा है? बताता हूँ, चलो। लाइन में गाज रख दो। देखिए को ये किस तरह का जुनून था, किस तरह का अनुशासन जो किसी की जान ले ले। अनुशासन में रहना अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को परेशान करना, उनके जीने के तरीके को गलत कह खुद के तरीके से जीने के लिए मजबूर करना, यह सरासर गलत है। इसे अनुशासन नहीं, तानाशाही कहते हैं। और करण राठौड़ वही कर रहा था और उसकी इसी सनक ने उसे मुजरिम बना ही दिया। क्या होगा इस अनोखी कहानी का अंत? क्या अनुशासन के लिए जाने जाने वाले करण राठौड़ की सच्चाई उसके परिवार और आसपास के लोगों के सामने आ पाएगी, या फिर अभी और भी कुछ था जो करण की सनक उससे करवाने वाली थी?
आखिर क्या होने वाला था इस परिवार के साथ और भयानक, आइए देखते हैं। अगर तुमने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा ना, तो मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो कि तुम्हारी मां का हुआ है, समझ आई? सुधीर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मम्मी जी ऐसे कैसे बिना बताए कहीं जा सकती हैं? कहीं पापा ने तो कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई हो। कुछ दिनों से मुझे पापा जी और नैना दोनों का बिहेवियर अजीब सा लग रहा है। एक काम करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नहीं, अभी नहीं, कल मैं सारे रिश्तेदारों से पूछताछ करता हूँ। तब तक तुम नैना से ये जानने की कोशिश करो कि मम्मी कहाँ है। हाँ मौसी जी, ठीक है। हाँ जी ठीक है, प्रणाम, रखता हूँ। क्या हुआ? मम्मी नहीं है वहां पे भी। मौसी क्या भी नहीं है? एक काम कीजिए, मामा जी को फोन लगाओ। हाँ। आभार। मम्मी जी के सारे कपड़े यहीं अलमारी में और सूटकेस भी यहीं है। नैना, ध्यान किधर है? उंगली कट जाती तो। देखना ना, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी के सारे कपड़े यहीं अलमारी में और सूटकेस भी। सच बता, क्या बात है? मुझे कैसे पता होगा? अरे नैना, 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 कुछ पता चला? नहीं, मैंने सारे रिश्तेदारों से बात की, किसी की भी मौत नहीं हुई है। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी के सारे कपड़े घर में हैं। या तो वो कहीं गुस्से से चली गई हैं या फिर उनके साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड। तुम लोगों की चिंता जायज है। कल से मैं भी घबराया हुआ था, इसलिए मैंने खुद जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। पर आपने तो कहा था किसी रिश्तेदार की मौत हुई है। मैंने तुमसे वही कहा जो तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था। वो कहाँ, क्यों, कैसे गायब हो गई, ये तो आने के बाद या तो वो बताएगी या तो फिर पुलिस। मैं थोड़ा जाके आता हूँ।
मैं समझाया था ना कि वेजिटेबल्स को ओवरकुक करने से उसके सारे प्रोटीन मर जाते हैं। इसे ले जाओ, कुछ और ले आओ। रिशु, क्या हुआ बेटा? रिशु, क्या हुआ बेटा? भाभी मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। पापा नहीं ना पापा। चुप कराओ इसको। देखिए बाबा कितनी चोट आई है। ये मामूली खरोश है, ठीक हो जाएगा। पापा बच्चा है ये, चोट लगी है इसको, आपके आर्मी स्कूल का स्टूडेंट नहीं। ये करण राठौड़ का पोता है, जितना जल्दी सीखेगा उसके लिए अच्छा होगा। उसको बचपन से स्ट्रॉन्ग बनाना है। चुप करो उसको। इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ। चुप हो जा बच्चे। भाभी फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रहा। मैं लेके आती हूँ। अरे चुप करो उसको। चुप हो जा। आ रही मम्मी, आ रही अभी आ रही है ना। चुप हो जाओ, रोती नहीं। कराओ। एक बच्चा चुप नहीं हो रहा तुम लोग से। सर फट रहा है मेरा। चुप कराओ। बेटा रोती नहीं ना। लला बच्चे को चुप कराओ। मैं इस बच्चे को उठा के फेंक दूंगा। खबरदार मेरे बच्चे को छुआ दो। मुझे बच्चा चुप कराओ। चुप कराओ बच्चे को। बंद कर, दरवाजा बंद कर। खबरदार जो आगे बढ़ा, खबरदार भाग देना। पकड़ लो इसे। आउट जाइयो। पागल हो तुम, पता है? पागल। और तुमने मुझे भी पागल कर रखा है। भाभी हम जानना चाहती थी ना मेरी माँ कहाँ गायब हो गई। मेरे बाप ने मेरी माँ को मार डाला और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में ले गया। पागल है ये आदमी। मैं जानती हूँ इसके कमरे से मुझे वो चाकू मिला, तभी मैंने तुम्हारे भैया को फोन करके सब बता दिया था। ये इंसान नहीं जानवर है, और वो एक पागल जानवर। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। ले चलो इसे। अनुशासन ये वो शब्द है जिसे किसी भी मायने में नकारात्मक या नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। फिर ऐसा क्यों हुआ कि यही अनुशासन करण राठौड़, उसके परिवार और उसके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए अभिशाप बन गया। इंसान पे जब किसी चीज का फितूर चढ़ जाता है या वो किसी भी चीज को लेकर अति करने लगता है, तब सकारात्मक सोच कब अपनी हदें पार करके नकारात्मक सोच के क्षेत्र में दाखिल हो जाती है, इंसान को उसका अंदाजा भी नहीं हो पाता। करण राठौड़ की अनुशासन की सनक जब बीमारी में तब्दील हो गई, तब उसके परिवार को किसी मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए थी। शायद अगर वो ऐसा करते तो ये परिवार इस तरह से तबाह होने से बच गया होता। हमेशा याद रखिए कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसलिए हमेशा किसी भी चीज की अति करने से बचे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।